राष्ट्रीय पंचायती दिवस की सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कहा, पंचायती राज न केवल ग्रामीण शासन की व्यवस्था बल्कि जन भागीदारी और स्वशासन का उदाहरण। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में हुए झगड़े में एक शख्स की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून में सेना जैसी वर्दी बेचने वाली दुकानों पर छापा, बिना रिकॉर्ड के सेना जैसी वर्दी और साजो सामान बेचने की खबर के बाद लिया गया एक्शन। सीएम ने संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने को दिए निर्देश, यज्ञ कर्मकांड वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था करने को भी कहा। केदारनाथ धाम में पहली बार मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधा, धाम में 17 बेड का अस्पताल किया जाएगा संचालित। चार धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए चमोली पुलिस और जिला प्रशासन की मॉक ड्रिल, विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से लिया भाग। चंपावत के ग्राम जोगाबासन में 15 नाली जमीन पर की गई अवैध भांग की खेती को पुलिस ने किया नष्ट, लोगों को भांग की खेती न करने की दी चेतावनी। आभा आईडी से स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंकेज में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान, प्रदेश में अब तक 74 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य रिकॉर्ड आभा आईडी से किए गए लिंक। सीओ अल्मोड़ा ने परखी रात्रि गश्त टीमों की सतर्कता, ड्यूटी के दौरान सतर्क रहने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बद्रीनाथ धाम में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे आईजी योगेंद्र रावत, ज्योतिर्मठ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया। पूर्णागिरि मेले में एक ज्वेलर की दुकान से चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचे थे सभी आरोपी। आईजी क्राइम नीलेश आनंद भरणे ने किया जनपद मुख्यालय से लेकर गौरीकुंड तक की पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी को उधम सिंह नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार, पैसों के लालच में आकर हत्या को दिया था अंजाम। पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनंत शंकर ताकवाले ने किया यमुनोत्री मार्ग का निरीक्षण, संवेदनशील और संकरे मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर एसडीआरएफ की हुई बैठक, यात्रा मार्गों, उपकरणों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चा। अल्मोड़ा में 2 साइबर ठग गिरफ्तार, सीबीआई अफसर बनकर बुजुर्ग को 5 दिनों तक रखा था डिजिटल अरेस्ट। से 27 अप्रैल तक नैनीताल में आयोजित होगा साहित्य फेस्टिवल, देश विदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकार, कलाकार और विद्वान होंगे शामिल। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर उत्तराखंड पुलिस, सभी जिलों में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर बनेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यात्रा मार्ग पर यात्रियों के लिए पेयजल की होगी व्यवस्था। अवैध तमंचे से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद।
चंपावत में बाराकोट के डूंगर लेक के जंगलों में लगी भीषण आग। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से जंगल में लगी है आग। पौड़ी पुलिस ने शराब के नशे में चल रहे 14 चालकों के वाहन किए सीज। चालकों के डीएल भी किए निरस्त। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे उत्तराखंड में धर्म संचार यात्रा। 25 को पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में आरटीओ के छापे से मचा हड़कंप। चारधाम यात्रा से पहले 20 फर्जी टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों पर लगा ताला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बंद रहा कोटद्वार बाजार। हमले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। हल्द्वानी में प्रशासन और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 18 बीघा जमीन पर किया अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। रामनगर में आग लगने से किसान की खेत में तैयार गेहूं की फसल जलकर हुई राख। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पहलगाम हमले के विरोध में चौबट्टा खाल में लोगों ने फूका पाकिस्तान का पुतला। सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। नैनीताल में वन विभाग ने ताकुला क्षेत्र में की फायर ड्रिल। कृत्रिम आग लगाकर परखी गई तैयारियां। पहलगाम आतंकी हमले को केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया मानवता की हत्या। कहा केंद्र सरकार कर रही है सख्त कार्रवाई।